रतलाम एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज उस वक्त खलबली मच गई जब एसपी कार्यालय के बाहर तालियां बजाते किन्नर अपनी मांगों को लेकर नाचते हुए मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद सभी किन्नर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कुछ किन्नर वहां अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगे और बिलपांक टीआई पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए टीआई को निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही समस्त किन्नरों ने बिलपांक टोल पर पहुंचकर समस्त वाहन चालकों से पैसे मांगे थे, जिसकी शिकायत होने पर बिलपांक टीआई ब्रजेश मिश्रा किन्नरों को फोल्डन टोल पर रुपए मांगने के लिए मना कर रहे थे और उनके बीच विवाद भी हुआ था, जिसके बाद समस्त किन्नर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी गौरव तिवारी से बात करके चले गए थे। आज पुनः जब किन्नर टोल नाके पर दिखाई दिए तो टीआई ब्रजेश मिश्रा ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिस पर किन्नर नाराज हो गए और फिर एसपी कार्यालय व कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम तो मांग कर खाने वाले हैं, कोरोना महामारी में हम लगातार परेशान चल रहे हैं। वर्तमान में 2 माह हो गए हैं, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। यदि हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो हम देश के सभी किन्नरों को बुलाकर प्रदर्शन करेंगे। सर मेरे गुरु की डेट हो गया 7 दिन हुए सर, और मेरा गुरु भी 7 दिन हुए। मैं मौत वाली, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज मैं मौत में बाहर निकली हूँ, सिर्फ मेरे पेट के खातिर के मेरे बच्चे का जाएंगे सर। मेरे घर में 2 बूढ़े हैं, पड़े हमारे घर से। देखो सर कितना मौत का मामला आया और उसने मेरे गुरु से माफी नहीं मांगी तो मैं खुद अपने आप को आज मेरा चेला थे, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पहुंचाया। दिन में मेरे चेले वहां पर मांगने गए तो वहां का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे, तुमको किसने बोला वापस यहाँ पर आ? तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे हैं, कागज बताया। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फ़ोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मुझे, मैंने बोला कि क्या हुआ सर, अब तुम काय के लिए से बोल रहे हो? हमने जब बात कर लिए तो बोला कि मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत बड़ा आपसे भी इसका ऐसा करके उसने बोला। और तो वहाँ का जो टीआई है, बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए बस। ठीक है, पिछले लॉकडाउन से यहाँ पर रेलवे जब से बंद हुई है तब से किन्नर जो रेलवे स्टेशन पे मांगते थे वो टोल नाका जो है यहाँ धराड़ गांव के पास में, इस टोल नाके पे आके मांगना शुरू हो गए थे। तो अभी कुछ दिनों तक तो बड़े रिक्वेस्टेड मांगते थे, लेकिन कभी कभी वो फोर्सली भी मांगना शुरू हो जाते थे। तो फोर्सली मांगने के कारण से पब्लिक की शिकायत रहती थी कि सब ये ज़बरदस्ती करते हैं, पैसा नहीं देने पर अनशन बकते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में भी कई बार हो रही थी। 2-3 महीने से इन्हें लगातार समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। फिर कल पुलिस फोर्स लगा के फोर्सली उनको वहाँ से फिर हटाया गया कि आप यहाँ पे ना मांगे, आप अपना लॉकडाउन खुल गया है, बाजार में जाएं। और इसकी शिकायत जनता लगातार कर रही है, रास्ते से गुजरने वाले लोग परेशान हैं आपसे, इस कारण से उनको हटाया गया था। अच्छा, उसके बाद में फिर सर क्या दिशा निर्देश आए हैं? दिशा निर्देश साहब ने कहा है कि इनको घटे दर पे खाने और उसकी व्यवस्था की जाएगी इनके भोजन की। अच्छा, तो अभी पर यहाँ मांगने के लिए तो उनको साफ मना कर दिया गया है। खाने की किसे क्या व्यवस्था है? अब वो अनाज की जो भी शासन की नीतियाँ होंगी उसमें